आज तक साइबर वॉरफेयर में अमेरिका की हेजेमनी चली आ रही थी। पूरी दुनिया इसके स्क्रूटिनी में रही। इसे चैलेंज करने आता है एक बड़ा प्लेयर। लोगों में उम्मीद जाग जाती है कि उनके जैसा ही कोई सुपर पावर से टक्कर ले रहा है, चाइना। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। आखिर चाइना ने ऐसा क्या कर दिया और उसने इतनी बड़ी साइबर फौज बनाई कैसे, जिसने यूएस जैसे जायंट को भी हिला कर रख दिया। 1999 में यूएस नेटो के साथ युगोस्लाविया पे बॉम्बिंग कर रहा था और एक गलती से उनके फाइटर जेट्स चाइना की एम्बेसी पे बॉम्ब गिरा देते हैं। कुछ इनोसेंट चाइनीज नेशनल्स की जान चली गई। यूएस का कहना था ये एक ह्यूमन एरर था, लेकिन बीजिंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा। एक साल बाद ही 2001 में साउथ चाइना सी में एक और इंसिडेंट हुआ। यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट EP-3 एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर उड़ रहा था जब दो चाइनीज J-8 फाइटर जेट्स ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो टकराव हुआ और एक चाइनीज पायलट की जान गई, जबकि यूएस प्लेन सिर्फ माइनर डैमेज से बच गया। यूएस ने इसे एक एक्सीडेंट बताया, लेकिन चाइना ने इसे एक सोची समझी चाल समझा। इस नतीजे में चाइना में यूएस के खिलाफ पब्लिक में नफरत बढ़ गई। इसी गुस्से के बीच बीजिंग ने सोचा अगर उनके पास कोई ऐसे साइबर हथियार होते जिससे वो अमेरिका को बेफिटिंग रिप्लाई दे। इसी बीच दो चाइनीज हैकर ग्रुप्स, हॉन्कर ग्रुप और चाइना ईगल यूनियन, सीक्रेटली यूएस वेबसाइट्स पे अटैक करने लगे। ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, ये नेशनलिस्ट थे जिनके अंदर यूएस के खिलाफ इंटेंस गुस्सा था। जब पूरी दुनिया को इनके बारे में पता चला तो कुछ मेंबर्स को स्टेट ने नोटिस किया और बाद में PLA के साइबर यूनिट्स में इंडक्ट कर दिया। एडवर्ड स्नोडन के रेवलेशंस ने सीन और तेज कर दिया। यूएस इंटेलिजेंस सीक्रेट्स ऑपरेशंस चाइना में एक्सपोज हो गए। चाइना को समझ आ गई कि साइबर अटैक्स का स्ट्रैटेजिक वैल्यू कितना ज्यादा है, और इसी समझ के साथ पहली बार PLA ने एक हैकर आर्मी बनाई अपने साइबर डिफेंसेस को टेस्ट करने के लिए। इसी दौर में चाइनीज प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी फर्म्स पॉन टू ऑन कंपटीशन में हिस्सा लेने लगे। पॉन टू ऑन एक वर्ल्ड क्लास हैकिंग कंपटीशन है जहां सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस की वल्नरेबिलिटीज को निकाला जाता है और प्राइज मनी भी मिलता है। चाइना ने कई सालों तक कंपटीशंस डोमिनेट किए, लेकिन 2017 के बाद चाइना ने अचानक पार्टिसिपेट करना रोक दिया। यूएस को बड़ा कंसर्न हुआ और इसी बीच टियानफू कप लॉन्च हुआ। प्राइज मनी $1 मिलियन से भी ज्यादा और कंपटीशन कंप्लीटली अंडर डोमेस्टिक रेगुलेशन। पहली बार कीहू 360 के रिसर्चर कीजन जाव ने सफारी ब्राउजर का लूप होल यूज करके आईफोन को हैक किया। ये एक्सप्लॉइट रिपोर्ट्स के मुताबिक वीगर कम्युनिटी सर्वेलेंस के लिए भी यूज हुआ। चाइना गवर्नमेंट ने इसे डिनाई किया, लेकिन बाद में आईफोन ने वेरीफाई किया कि उसके सिस्टम में कुछ एक्सप्लॉइट्स यूज हुए थे और इसी तरीके से एक हिडन इकोसिस्टम बना। स्टूडेंट्स, हैकर्स, प्राइवेट फर्म्स और स्टेट एजेंसीज, ये इकोसिस्टम धीरे धीरे चाइना की ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर का बैकबोन बन गया। सिंपल स्टूडेंट से लेकर सुपर हैकर्स तक का ये सफर, यही है वो कहानी जो दुनिया भर के लिए मोस्टली हिडन रही। ये सब सिर्फ रैंडम हैकर्स नहीं थे, ये एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल आर्मी थी। एक ऐसी डिजिटल आर्मी जो दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स को चैलेंज करने वाली थी। 2011 ऑपरेशन अरोरा, गूगल और एडोबी जैसे टेक जायंट्स के सिस्टम्स एक दिन साइलेंस में इन्वेड हुए। क्या सिर्फ पासवर्ड्स नहीं चुराए गए, सोर्स कोड और प्रोप्राइटरी टूल्स भी लीक हुए। ये चीजें बाद में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने में यूज हुई। गूगल ने खुद कहा दिस अटैक ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनसाइड चाइना, और मैंडियाट ने कंफर्म किया ये अमेच्योर काम नहीं, ये एक गवर्नमेंट लेवल सोफिस्टिकेशन थी। 2011 ऑपरेशन शेडी रैट मैककैफे की रिपोर्ट ने बताया कि 70+ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस
यूएन, नासा, हत्ता यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स तक सालों तक मॉनिटर किए गए। और यहाँ जो चोरी हुआ, डिफेंस प्रोजेक्ट प्लान्स, R&D पेपर्स और कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी फाइल्स भी चुराए गए। मैककेफे ने लिखा, मोस्ट ऑफ दीज अटैक्स ट्रेस बैक टू द सर्वर्स इन चाइना। कोई बूम नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक इनविजिबल वॉर जिसमें सीक्रेट्स ही एम्युनिशन थे। 2015 एंथम हैक में 80 मिलियन अमेरिकन के हेल्थ रिपोर्ट्स लीक हुए, जिसे बाद में ब्लैक मार्केट मिसयूज के लिए एक्सप्लॉइट किया गया। बाद में FBI ने 4 चाइनीज नेशनल्स को चार्ज किया। 2021 माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर हैक, 200,000 ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्टेड। यहाँ सिर्फ ईमेल्स नहीं चुराई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस कंट्रोल भी कंप्रोमाइज हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, वी हैव हाई कॉन्फिडेंस दैट दिस अटैक ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप इन चाइना कॉल्ड हैफनियम। FBI एंड EU एजेंसीज ने मिलकर चाइना को ब्लेम किया। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात, चाइना ने अपने दोस्त रशिया को भी नहीं छोड़ा। रशियन साइबर सिक्योरिटी फर्म्स कैस्परस्काई लैब, ग्रुप IB और पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज ने भी डिटेक्ट किया था कि उनके नेटवर्क में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही थी। कुछ इंटरनल रशियन मेमोज जो रिपोर्ट्स में हाईलाइट किए गए, जिसमें चाइना को एनिमी वर्ड से एड्रेस किया गया है, यानी पब्लिक में दोस्ती और अंदर से एस्पियोनेज। रशियन डिफेंस और एनर्जी नेटवर्क्स में कॉन्फिडेंशियल फाइल और ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट्स के फुटनोट्स मिले। मतलब इवन एलाइज के सीक्रेट्स भी अब सेफ नहीं रहे। ये सारे अटैक सिर्फ इकोनॉमिक फायदे के लिए नहीं, पर्पस बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड और वाइल्ड था। इस सब का मोटिव मार्केट डोमिनेंस, बैटलफील्ड पैरिटी पाना, प्रोसिक्यूशन ऑफ डिसिडेंट्स को एनेबल करना और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मैन्यूवर करना। नाउ इमेजिन, एक रात में तुम्हारे मुल्क का एक क्रिटिकल फॉर्मूला या एक मिसाइल का गाइडेंस कोड किसी और के पास चला जाता है, तमाम एडवांटेज चला गया बिना एक सिंगल बम की। और ये साइबर वॉर अब सिर्फ वेस्ट वर्सेस ईस्ट नहीं, बल्कि एवरीवन वर्सेस एवरीवन बन चुकी है। हर क्लिक, हर फाइल, हर अपडेट एक पोटेंशियल अटैक हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, ये सब चलता है बिना किसी न्यूज हेडलाइन के। आजकल के दौर में सबसे बड़ा हथियार बॉम्ब नहीं, इंफॉर्मेशन है। और जो इसे कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर लिखेगा।